ब्रिक्स आलमी सतह पर तरक्की पजीर ममालिक की मुआवनत का एक अहम प्लेटफॉर्म है। आगाज़ में इस ग्रुप में ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका शामिल थे और उसके बाद 2010 में साउथ अफ्रीका की शमूलियत के बाद इसे ग्रुप्स ब्रिक कहा जाने लगा। इसके क़याम का जो हम देख रहे हैं कि इसके जो मामलात हमारे सामने रहे हैं, ये एक तवाना आवाज़ और नुमाइंदगी को यकीनी बनाता है। 2014 में ब्रिक्स ममालिक ने $250 अरब के फ़ंड से न्यू डेवलपमेंट बैंक कायम किया ताकि उभरती हुई अक़वाम को तरक्की के लिए कर्ज दिया जा सके। एक तवील अरसे तक मगरबी ब्रिक्स को क्रिटिक्स एक गैर अहम तंजीम समझते रहे हैं, लेकिन गुज़श्ता हफ्ते रूस में होने वाले ब्रिक्स के सालाना इजलास ने इस तासुर को गलत साबित कर दिया, जिसमें हम देख रहे हैं कि UN के सेक्रेटरी जनरल समेत 36 ममालिक के रहनुमा शरीक हुए। इस मौके पर ऑफिशियली मिस्र, इथियोपिया, ईरान और मुत्तहिदा अरब इमारात को ब्रिक्स की रुकनियत दी गई, लेकिन भारत ने रवायती हट धर्मी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान की मुखालिफत की और रूस की तमाम तर कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान इस तंजीम की रुकनियत हासिल करने में नाकाम रहा। अगर पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल हो जाता तो डेवलपमेंट बैंक के तहत कर्ज भी हासिल कर सकता था। अब एक तो सवाल ये है कि पाकिस्तान के जो ब्रिक्स में शामिल होने की राह में भारत के अलावा और चैलेंजेस क्या हैं, किस तरह से पाकिस्तान उस पोजीशन में आ सकता है कि वो ब्रिक्स की रुकनियत हासिल कर ले और कितनी इंपॉर्टेंट है ये देखते हुए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।